प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनकी वाइफ लगभग 10 सालों से बीमार थी। उन्हें कुछ ना कुछ बीमारी रहती थी। फिर वो लगातार हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया उन्होंने, और प्रेयर सेंटर में भी अपने लिए प्रार्थना करवाई। और अब उस भाई ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी वाइफ को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब वो किसी भी प्रकार से बीमार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के उनकी पत्नी के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको भी हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 43 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज शाम में कहता है, यीशु मसीह ने क्रूस से ये दूसरा वचन कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके साथ में 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनमें से एक डाकू ने तो यीशु मसीह की निंदा की कि क्या तू मसीह नहीं है? यदि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। परंतु दूसरे डाकू ने उसे डांट कर कहा कि तू ऐसा क्यों कहता है? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने कुकर्म की सजा पा रहे हैं, परंतु यीशु ये तो बिल्कुल निर्दोष है और ये निर्दोष होकर भी इसे क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये तो निर्दोष व्यक्ति है, तो इसकी निंदा क्यों कर रहा है? तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसका मतलब वो व्यक्ति, वो डाकू, वो जान गया था कि यीशु मसीह एक दिन अपने राज्य में आएगा। ये राजाओं का राजा है और एक दिन अपने राज्य में आएगा, तब इसका ही राज्य होगा। तभी उसने उससे विनती की कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यानी कि मैं तुझे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब मैं आज स्वर्ग जाऊंगा तो मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग लेकर जाऊंगा। तू मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा। क्यों दोस्तों, क्यों उसके जीवन में ऐसा हुआ? क्यों यीशु मसीह ने उस दूसरे डाकू के लिए यह सब नहीं कहा? क्यों यीशु मसीह ने दूसरे पर दया नहीं की? क्यों उससे क्यों नहीं कहा यीशु मसीह ने कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा? वो भी तो दंड पा रहा था, परंतु नहीं, क्योंकि इस डाकू ने अपने मन को परिवर्तित कर दिया। पहले तो वो कुकर्म किया करता था, परंतु जब आज उसे सजा मिल रही है, जब उसे सच्चाई का पता चल गया, तो उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसने उसके राज्य पर विश्वास किया। उसने अपने मन को परिवर्तित कर दिया। उसने पश्चाताप किया और प्रभु से विनती की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे गुनाहों को क्षमा करके उसे स्वर्गलोक में ले जाने का वादा किया, जबकि दूसरे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरे ने तो यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, उस पर विश्वास न किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दूसरे को अपने साथ ले जाने का वादा नहीं किया, परंतु इस डाकू को, जिसने मन परिवर्तित किया, जो जान गया कि यीशु राजाओं का राजा है, जो जान गया कि यीशु ही सब कुछ है, जो जान गया वो फिर से अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, उस व्यक्ति को, उस डाकू को यीशु मसीह ने यह वादा किया कि तू मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनसे भी यही वादा करते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा, वो अपने सारे लोगों को अपने साथ में लेकर के जाएगा। जिस प्रकार से उसने इस डाकू से वादा किया, उसी प्रकार उसने हम सब से वादा किया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय, और उसके वादे झूठे नहीं हैं, उसके वादे सच्चे हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नरक न जाए बल्कि स्वर्ग जाए। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, बल्कि वो राज्य करेगा। वहां पर उसके पापों का दंड उसे न मिलेगा, बल्कि उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। वो स्वर्ग लोक में होगा। इसलिए आप हमेशा इस विश्वास के साथ में जिए कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आप स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं, आप स्वर्ग के वारिस हो गए हैं, ठीक इस डाकू की तरह। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और मैं आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ जो आज की शाम में हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल है। आप अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ शांति के राजकुमार, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ अनंत जीवन के राजा और मलिकिसिदक की रीति पे सदा के लिए याजक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे परम प्रधान महामहिम के दाहिने विराजमान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। लॉर्ड, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, आप दया के सागर हैं, आप प्रेम करने वाले प्रभु हैं खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु अपने लोगों के गुनाहों को माफ करने वाले, उन्हें अनंत जीवन के भागी बनाने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें अपने स्वर्ग राज्य को देने वाले परमेश्वर है खुदावन। क्योंकि प्रभु स्वर्ग राज्य तेरा है प्रभु, क्योंकि स्वर्ग तो आपका सिंहासन है प्यारे यीशु, और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है, उस ऊंचे और पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा और बड़ाई और जय जयकार के शब्दों के साथ में इस स्तुति के स्वर में प्रभु तेरी महिमा को करते खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस प्रकार भजनकार कहता है, मेरे मुख से निरंतर तेरी स्तुति होती रहेगी। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि जो स्तुति का स्वर है वो तेरे नाम के लिए गूंजता है प्रभु। धन्यवाद करते आज की शाम में मेरे प्रभु, यदि आज दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है प्यारे पिता, तो आप हमें क्षमा करे प्रभु, आप हमें माफ करे प्रभु, कि जो पिता परमेश्वर गलतियां हमारे जीवनों से हुई हैं प्रभु, आप उन्हें दूर करे खुदा, और होने दे प्रभु हमें एक ऐसा जीवन दे परमेश्वर कि हम उन गलतियों को जो हमसे हुई है दोबारा अपने जीवन में ना दोहराएं, परंतु एक पाक साफ और पवित्र जीवन जीकर आपको महिमा दें। ऐसा कार्य करे जो तेरी नजरों में अच्छा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु आज के शाम में प्रभु यीशु मसीह उस सुंदर वचन के लिए जो क्रूस पर प्रभु दूसरा वचन तूने हम सब के लिए कहा प्रभु। हाँ पिता, आपने कहा है कि मैं सच सच कहता कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा प्रभु। जैसी दया प्रभु और जैसी सुधि प्रभु तूने उस डाकू की ली प्रभु यीशु मसीह, ऐसी ही सुधि आपने हम सब की ली प्रभु। जो हम गुनाहों में थे, हम पाप में थे, दलदल की कीच में थे प्रभु, आपने हमारी सुधि ली, हम पर दया की प्रभु यीशु मसीह, और हमें स्वर्ग के राज्य का भागी बनाया प्रभु, अपनी निज प्रजा बनाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। ओ हमारे स्तुति के योग्य परम प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु हम सब प्रभु इस बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमें स्वर्ग राज्य देने के लिए आए, आप इस पूरे जगत के लिए प्रभु आए मेरे खुदा, क्योंकि मेरे पिता आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए पिता। धन्यवाद, वो अनंत जीवन हम सबको देने के लिए प्रभु आप आए हैं प्रभु जी मेरे खुदा। जिस प्रकार उस डाकू ने प्रभु अपने पापों से फिर कर प्रभु तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और प्रभु तुझे एक राजा के रूप में, एक अधिकारी के रूप में उसने ग्रहण किया प्रभु, एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और वो स्वर्ग लोक जाने का रास्ता प्रभु तू ही उसे नजर आया प्रभु। ऐसे ही प्रभु अपने बेटे बेटियों को प्रभु जो आज तक प्रभु इस बात से वंचित हैं कि प्रभु उनका उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरे प्रभु हम जानते हैं जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया, जो तेरे पीछे चले, तूने उनके गुनाहों को माफ किया, उनका उनके पापों से उद्धार किया। हाँ प्रभु, जितने लोग इस समय आज की शाम में प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब का आपने उद्धार किया है पिता। धन्यवाद, उन सब के गुनाहों को आपने माफ किया है, और इन सब को प्रभु यीशु मसीह आपने स्वर्ग का वारिस बनाया है प्रभु। आपका द्वितीय आगमन होगा तो प्रभु आप हम सबको अपने साथ उस घर में जो आपने हमारे लिए तैयार किया है ले जाएंगे प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता आज की शाम में प्रभु, ये भाई ये बहन अपने हर एक गुनाह से, हर एक पाप से, हर एक गलती से फिर कर तेरी ओर आए मेरे प्रभु। ये हर एक पश्चाताप प्रभु करने पाए पिता, जो इन्होंने किया है बीते समय में तेरे विरोध में पाप किया है खुदा, तो प्रभु
उन बातों की क्षमा ये मांगे प्रभु, और उस गलत बातों से फिर कर तेरी ओर आए। दुष्ट जो प्रभु इन्हें गलत कामों में, व्यभिचार में मेरे पिता, एडिक्शन में मेरे प्रभु, बुरी लालसाओं में प्रभु यीशु मसीह डाल कर रखता है और तुझसे दूर करता प्रभु, ये बातें आज आपके बेटे बेटियों के जीवन से दूर हो जाए, वो प्रभु आजाद हो और तेरे पास खुले दिल से आने पाए प्रभु, ताकि खुदावंद यीशु मसीह तू इन्हें उस डाकू की तरह ग्रहण करे जैसे कि तूने उसे किया मेरे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में अपने बेटे बेटियों के हर एक दुखों को आप दूर करे पिता, इनके कर्जों को दूर करे प्रभु, इनकी आर्थिक तंगियों को दूर करे प्रभु जी, इनकी जो जरूरत है प्रभु, इनकी जो वांट्स है प्रभु, वो आप फुलफिल करें मेरे परमेश्वर। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को आप इनके पूरा करें। हम नहीं जानते इस समय ये किस जरूरत को लेकर बैठे हैं, क्या आस ये तुझ पर लगाए हैं, परंतु मेरे प्यारे प्रभु आप सर्वज्ञानी हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद है और सबकी प्रार्थना को आप सुन रहे प्रभु। आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे, जो इस समय हमें भाई बहन कमेंट्स कर रहे प्रभु, यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु जी। लॉर्ड ये आपके बेटे बेटियां हैं, आप इनकी सुधि ले प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में आप हर एक को मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे प्रभु, बुरे विचारों से छुटकारा दे प्रभु, नेगेटिविटी जिनके अंदर है यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु आज शाम में प्रभु, ये जिस भी विषय को लेकर, जिस भी विनती को तुझसे कर रहे यीशु के नाम से वो पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु। मेरे प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है मेरे पिता यीशु मसीह, आप उनके ऊपर हाथ रखिए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। लॉर्ड फादर आप इन्हें चंगा करे प्रभु, आप इनके रोगों को दूर करे प्रभु, आप इन्हें प्रभु हील करे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हम सब मिलकर विश्वास की प्रार्थना करते खुदा, और हम धन्यवाद करते इस समय जो रोग में, दर्द में, पीड़ा में, बीमारियों में पड़े हैं यीशु के नाम से प्रभु उन्होंने शिफा को पा लिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु तो उनके लिए सब कुछ संभव करता है पिता। धन्यवाद पिता, हर एक बीमार को हर एक दर्द से छुटकारा दिया, हर एक बीमारी से छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज की इस पूरी शाम को हम आपके हाथों में देते हैं, आपके बेटे बेटियों को, उनके परिवार, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता। सबको आप संभालें और सबको आप आत्मिकता में बढ़ाएं और स्वर्ग राज्य का भागी आपने हम सबको बनाया। इस बात के लिए हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।